सुबह की राम राम दोस्तों। तो पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो चुकी है। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसकी कोई इच्छा कभी पूरी ना हुई हो। चाहे कोई भी है, कोई बच्चा है, उसको कोई खिलौना चाहिए तो अचानक से उसे वो बड़ा सा खिलौना मिल जाता है। कोई इंसान है जिसे किसी ऐसे जॉब चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसा हस्बैंड चाहिए, ऐसी शादी चाहिए, उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। कोई इंसान है जिससे जीवन में कुछ भी, जो भी उसकी मैनिफेस्ट उसने किया होता है, जो भी उसने मांगा होता है, जो उसकी चाहत होती है, उसे लगता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं है, बस मुझे ये मिल जाए सब हो गया। या फिर कोई जॉब, कोई व्यापार जो आप चाहते थे, जिन बुलंदियों पे, जिस लेवल पे आप चाहते थे, वो ना हुआ हो तो गया, लेकिन इसके बाद क्या? भगवान हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि सिर्फ पाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे संभाल के रखना। बोला जाता है ना कि भाग्य ये है कि आपको अवसर मिला है, अब उस अवसर का सही इस्तेमाल करना, अपनी बुद्धि और कर्म के द्वारा उसको बनाए रखना, ये आपकी जिम्मेवारी है। और इन सब चीज़ों को बनाए रखने के लिए, यानी कि जो चीज़ आपने अचीव की है, अब उसको संभाल के रखना है। किस तरह से आप उसे और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ये आपकी जिम्मेवारी है। बेईमानी से, ईमानदारी से, वो आपके ऊपर है, क्योंकि कर्म जो है ना, वो इंसान के हाथ में है। कर्म इंसान करता है, फल भगवान देते हैं। तो इसलिए संभल जाइए। जो ये पुरुषोत्तम मास आया है, जो सावन मास आता है, जो कार्तिक आता है, ये सिर्फ और सिर्फ हमें संभालने के लिए आते हैं। उसने दिया है हमें, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे ना दिया हो। एक बार अपने आप से या आसपास भी देख लीजिए, कोई इंसान ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसे नहीं मिला होगा। मिला है, लेकिन हमें संभालना नहीं आया। और इसी संभालने के लिए दिन आते हैं, जैसे कि अधिक मास हुआ, सावन हुआ, कार्तिक हुआ। तो अब आपको क्या करना है? आपको इन चीज़ों को संभाले रखने के लिए सबसे पहले कोई भी काम जो आप कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने किसी को कष्ट, दुख, तकलीफ किसी का छीन के और फिर आप ऊपर बढ़ना चाह रहे हो। आप कहोगे नहीं, हम तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन एक बार शांत होके, समझ के, बैठ के सोचिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, हमेशा बोला जाता है कि दान का विशेष महत्व है। दान का विशेष महत्व क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी को दान देते हैं, किसी भिखारी को मान लीजिए हम भीख देते हैं, तो वहाँ से हम उम्मीद नहीं करते कि मुझे मिलेगा। लेकिन कर्म जब हम जिस तरह से करते हैं, वो हमें रिटर्न जरूर मिलता है। अगर हमने किसी को दिया और हम ये सोचे कि मैंने इतना 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 पुण्य कर दिया, अब इसका फल मुझे क्या क्या मिलेगा, उसका वेट करते हैं, ये नहीं हुआ, मेरा ये काम हो जाएगा, मैं इतने दान दे रहा हूँ, मेरा घर बन जाए, ये नहीं है। अब आपको कर्म इसी भावना का मिलेगा जो आपने इस कर्म को करने के पीछे रखी है। इसलिए अपने कर्म को ठीक करिए, अपनी बुद्धि को